भारत की प्रलय से कांपा अजरबैजान, अर्मेनिया की गोद में जा रही है भारत की वो ताकत जो युद्ध के मैदान को चीरकर दुश्मन के दिल तक वार करती है। रडार हो या एयरबेस, दुश्मन की हर बुनियाद को मिटा देगी। भारत की प्रलय बन रही है भारत की एक्सपोर्ट सुपरस्टार। इजरायली मिसाइलों का जवाब अब भारत देगा अर्मेनिया के हाथों। अजरबैजान में मची खलबली, तुर्की और पाकिस्तान की नींद उड़ी। रमोस के बाद प्रलय, अब भारत मिसाइल एक्सपोर्ट का नया बादशाह बनने को तैयार है। K5 की हुंकार से कांपा चीन, अब भारत की मार मॉस्को से मेलबर्न तक। समंदर बना दुश्मन का कब्रिस्तान, 5000 नहीं 8000 किलोमीटर तक मार करेगी। K5 भारत ने परमाणु हमले का फुल सर्कल पूरा किया। अब कोई सीमा नहीं, 12000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन अब भारत की अग्नि में झुलस सकते हैं, क्योंकि मैदान में उतरी है देसी अग्नि 5, जो अकेली नहीं आती, तबाही साथ लाती है। जहां पाकिस्तान का नाम भी लिस्ट में नहीं, वहां भारत की अग्नि 5 ने इंटरकॉन्टिनेंटल गेम में तिरंगा गाड़ दिया। अब न्यूक्लियर खेल में अमेरिका, रूस, चीन के साथ खड़ा है भारत। अग्नि 5 ने दुनिया को बता दिया शांति हमारा धर्म है, पर जवाब भी परमाणु है। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत और अर्मेनिया के बीच एक ऐसा सौदा होने जा रहा है जो न केवल दक्षिण काकेशस क्षेत्र की जंग को नया मोड़ दे सकता है, बल्कि भारत को वैश्विक हथियार बाजार में एक नई ताकत के रूप में स्थापित कर सकता है। खबर है कि भारत जल्द ही अर्मेनिया की प्रलय मिसाइल आपूर्ति की मांग को मंजूरी दे सकता है। यह मिसाइल, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया है, युद्ध के मैदान में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने की ताकत रखती है। इस सौदे ने अजरबैजान और उसके सहयोगियों में खलबली मचा दी है। कई महीनों की कूटनीतिक और रणनीतिक चर्चाओं के बाद भारत अब इस सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में यह ऐतिहासिक समझौता पूरा हो सकता है। यह सौदा भारत और अर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एक बड़ा कदम होगा। हालांकि सौदे की सटीक कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अर्मेनिया की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। प्रलय मिसाइल भारत का एक अत्याधुनिक हथियार है जो उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमले करने में सक्षम है। इसकी अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली इसे दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों से बचाने में मदद करती है। यह मिसाइल युद्ध के मैदान में रडार, संचार केंद्र और हवाई अड्डों जैसे दुश्मन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की ताकत रखती है। प्रलय मिसाइल की खासियत है इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन साधक, जो इसे अंतिम चरण में अचूक निशाना बनाने में सक्षम बनाता है। इसकी जेट वेन थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण प्रणाली इसे अंतिम चरण में चकमा देने की क्षमता देती है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है, जो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज और 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड वाली मिसाइलों के निर्यात पर रोक लगाता है। इसीलिए अर्मेनिया को दी जाने वाली प्रलय मिसाइल की रेंज को 290 किलोमीटर तक सीमित किया जाएगा। यह बदलाव भारत के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही अर्मेनिया को एक शक्तिशाली हथियार भी प्रदान करता है। यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम है, जो इसे और भी घातक बनाता है। नागोर्नो करबाख क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। अजरबैजान ने इजरायल से 400 किलोमीटर रेंज वाली लंबी दूरी की तोपखाने मिसाइलें खरीदी हैं, जिन्हें 2020 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। प्रलय मिसाइल की आपूर्ति अर्मेनिया को इस खतरे का मुकाबला करने की ताकत देगी। 290 किलोमीटर की रेंज के साथ यह मिसाइल अर्मेनिया को दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे उसकी रक्षा और प्रतिरोध की ताकत बढ़ेगी। यह सौदा भारत और अर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का एक और उदाहरण है। हाल के वर्षों में भारत ने अर्मेनिया को तोपखाने, छोटे हथियार और रडार उपकरण जैसे सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। 2020 में भारत ने अर्मेनिया को 4 स्वाति रडार और M982 एक्सकैलिबर प्रेसिजन तोपखाने के गोले बेचे थे। इसके अलावा अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश वायु रक्षा प्रणाली भी खरीदी है। प्रलय मिसाइल का यह सौदा भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और दक्षिण काकेशस में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। इस सौदे ने अजरबैजान और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से तुर्की और पाकिस्तान में बेचैनी पैदा कर दी है। अजरबैजान के विदेश नीति प्रमुख हिकमेत हाजिएव ने भारत से इस सौदे पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उनका कहना है
कि यह क्षेत्र में शांति वार्ताओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत का मानना है कि आर्मेनिया को हथियार आपूर्ति उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। यह सौदा भारत की गैर संरेखित आंदोलन की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वैश्विक हथियार बाजार में भारत की नई पहचान। प्रलय मिसाइल का यह सौदा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद यह दूसरा बड़ा मिसाइल निर्यात सौदा होगा। इससे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की छवि एक विश्वसनीय मिसाइल निर्यातक के रूप में और मजबूत होगी। मिसाइल तकनीक में भारत ने ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया चौंक गई है। हाल ही में I-8 ग्लोबल लिस्ट में भारत की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा है, जबकि पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की फहरिस्त में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें सबसे ऊपर मानी जाती हैं, जिनकी ताकत से पूरे महाद्वीप को एक ही बार में ध्वस्त किया जा सकता है। परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइलें न सिर्फ दूरी में लंबी हैं, बल्कि मारक क्षमता में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली हैं। अमेरिका की ट्राइडेंट 2 मिसाइल एक पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है, जो 7,800 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। वहीं मिनटमैन 3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह अमेरिकी न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है। रूस की वोयेवोडा मिसाइल 11,000 किलोमीटर की दूरी और 3 परमाणु वारहेड एक साथ ले जाने में सक्षम है। वहीं यार्स मिसाइल की सीमा 12,000 किलोमीटर है और यह MIRV तकनीक से लैस है। लेजनर मिसाइल एक बार में 12 परमाणु वारहेड ले जाने की ताकत रखती है। चीन की डोंगफेंग 41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसमें 10 वारहेड एक साथ ले जाने की क्षमता है। डोंगफेंग 31 और JL-3 भी अपनी श्रेणी में दमदार मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 9,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। फ्रांस की M51 मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है और 6 से 10 टारगेट को एक साथ हिट कर सकती है। और अब बारी है भारत की अग्नि 5। यह स्वदेशी रूप से विकसित 3 चरणों वाली ठोस ईंधन पर चलने वाली परमाणु मिसाइल है, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है और भारत की सुरक्षा नीति में इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। दुनिया की इन मिसाइलों की लिस्ट में जहां भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तान का नाम तक नहीं है, वहीं भारत की अग्नि 5 ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई है, बल्कि यह संदेश भी दे दिया है कि भारत अब सिर्फ एक शांतिप्रिय देश नहीं, बल्कि एक महाशक्ति बनने की राह पर है। अब बात सिर्फ जमीन की नहीं रही, समंदर से भी हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने में भारत का मिसाइल दम दिखा रहा है। चाहे सतह से सतह हो या समंदर से आसमान, भारत हर दिशा में दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। भारत अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है कि 5 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के साथ भारत की रक्षा शक्ति अब वैश्विक मंच पर गूंज रही है। इस मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर से अधिक है और हल्के पेलोड के साथ यह 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक के ठिकानों को निशाना बना सकती है। भारत ने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि उसकी ताकत अब सीमाओं को लांघ चुकी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने के 5 मिसाइल को अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए बनाया है। इनसाइट GL के एक नक्शे ने इसकी ताकत को उजागर किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में भारतीय सागर से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया को अपने निशाने पर रख सकती है। ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, तुर्की, कजाकिस्तान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इसके दायरे में है। हल्के पेलोड के साथ यह मॉस्को और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकती है। यह मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है कि 5 मिसाइल भारत के परमाणु त्रिकोण को पूरा करती है, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता शामिल है। यह मिसाइल भारतीय सागर की गहराइयों से लॉन्च होगी, जहां अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सकती हैं। यह भारत की कोई पहला उपयोग नहीं नीति को और मजबूत करती है। 1,000 से 2,000 किलोग्राम के भारी वारहेड के साथ यह 5,000 किलोमीटर तक और 500 किलोग्राम के हल्के वारहेड के साथ 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक इसे और घातक बना सकती है। चीन के DF-41 मिसाइल और उसकी बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी ने भारत के लिए चुनौती खड़ी की है कि 5 मिसाइल इस असंतुलन को दूर करती है। यह चीन के पूर्वी शहरों और दक्षिण चीन सागर के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसका 5,000 किलोमीटर का दायरा नाटो के पूर्वी हिस्सों और रूस के दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंचता है,
यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है, जो न तो पश्चिम और न ही मॉस्को के दबाव में झुकता है। कि 5 का विकास आसान नहीं है। छोटे वारहेड, मजबूत मार्गदर्शन प्रणाली और पनडुब्बी एकीकरण जटिल हैं। कि 4 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब के 5 के लिए उन्नत प्रणोदन और सामग्री की जरूरत है। कि 5 मिसाइल भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में ला खड़ा करती है। इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि मिसाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से आगे निकल जाएगा? जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।